पहले नमस्कार, मेरा नाम शोभित मदान है। मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, राइट, एंड ऑटोमेशन एक्सपर्ट। कल डे वन क्लास थी जिनमें से आप लोगों ने कुछ ने ज्वाइन किया होगा। तो कल हमने सीखा था कि पर्सनल ब्रांड अपना कैसे बनाना है, उसमें नीश कैसे चूज करना है, राइट। तो उसका मैं थोड़ा सा रिकैप दे देता हूं। कल हमने बात करी थी हाउ टू बिल्ड अ पर्सनल ब्रांडिंग, राइट, कन्वर्ट योर नॉलेज इनटू एसेट, और जिसमें हमने सबसे मेन टॉपिक उठाया था निश क्या चूज करना है और कैसे चूज करना है, राइट। ऑनलाइन बिजनेस सबसे बेस्ट क्यों है, कल हमने ये सीखा, और उसके सिर्फ दो रीजन है। द फर्स्ट इज, ऑनलाइन बिजनेस के लिए हमें सिर्फ मार्केटिंग करनी पड़ती है, अपना प्रोडक्ट पे पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता। जो मैक्सिमम स्टार्टअप स्टार्ट होते हैं वो विद इन 3 मंथ्स बंद हो जाते हैं, शट डाउन हो जाते हैं। उनका मेन रीजन यही होता है कि वो जितना भी पैसा उनके पास होता है वो अपनी शॉप को रेंट पे लेने के लिए, उसमें फर्नीचर डालने के लिए, उसमें प्रोडक्ट्स बढ़ने के लिए सारा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। और जब मार्केटिंग का टाइम आता है उनके पास पैसा नहीं होता और वो शट डाउन हो जाता है। ऑलराइट, इसीलिए ऑनलाइन मार्केटिंग अच्छी क्यों है, क्योंकि हमें इसमें सिर्फ या तो सर्विसेज देनी है या कोचिंग देनी है। ना तो हमें कोचिंग में कोई पैसा लगाना पड़ता है, ना सर्विसेज में पैसा लगाना पड़ता है। यहां पे हमें सिर्फ अपनी मार्केटिंग में पैसा लगाना होता है, और मार्केटिंग करने के बाद हम इसको इजीली स्केलेबल कर सकते हैं। ऑलराइट, निश आप कैसे चूज करेंगे, कल आपको बताया था। इंस्टाग्राम पे जाके चेक कीजिए आपकी नॉलेज, ऐसी कौन सी नॉलेज है जो आपको अच्छे से आती है, जिसमें आपकी अथॉरिटी है, जिसमें जब आप बात करना स्टार्ट करो तो आप एक्चुअली गोना मेक इट सुपर फास्ट, राइट। सेकंड एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, जैसे अर्बन क्लैप का एग्जाम्पल दिया था, राइट। अर्बन क्लैप किस तरीके से एक सर्विस, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग निश को पकड़ के कहां से कहां पहुंच गया। और उसी में अपने घर का एग्जाम्पल आपको आज देता हूं। माई सिस्टर इन लॉ, शी इज अ ब्यूटिशियन। आज वो ऑनलाइन पैसा कमा रही है, कैसे? लोगों को मेकअप क्लासेस देके, लाइव मेकअप क्लासेस देके वो आज पैसा कमा रही है, राइट। मैं अपने छोटे भाई का एग्जांपल देता हूं। ही इज इनटू होटल मैनेजमेंट फ्रॉम लास्ट 7 years। ठीक है, एचएम करके उसने होटल मैनेजमेंट की जॉब करी, आज ही इज एन असिस्टेंट मैनेजर। लेकिन साथ साथ ही इज हेल्पिंग दोज पीपल जो अभी होटल मैनेजमेंट की स्टार्टिंग कर रहे हैं, जो अभी कॉलेज से निकले हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा आगे क्या करना है। ही इज हेल्पिंग दो स्टूडेंट्स, एंड बाय हेल्पिंग देम ही इज मेकिंग मनी एज वेल। तो यहां से आप अपना निश पकड़ सकते हो, आपकी क्या क्वालिटी है। और अगर नहीं है तो बिल्ड कर लो यार। अगर हमें नहीं पता हमारे अंदर क्या क्वालिटी है, हम लोगों की क्या हेल्प कर सकते हैं, मार्केट में जाकर देखो दुनिया क्या कर रही है, उनमें से आप क्या सीख सकते हो उसको सीखो, और लोगों की हेल्प करना शुरू कर दो, लोगों को सर्विसेज देना शुरू कर दो। इस तरीके से हमने निश चूज किया था, राइट। अब हम आगे थे पर्सनल ब्रांड में। पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए एक ही फॉर्मूला यूज होता है, विच इज टोज फॉर्मूला। टोज मींस ट्रैफिक, राइट। ट्रैफिक किस तरीके, दो तरीके का होता है ट्रैफिक। एक ऑर्गेनिक ट्रैफिक होता है और एक पेड ट्रैफिक होता है। अभी मैं आपको सिर्फ ऑर्गेनिक ट्रैफिक की बात करूंगा। जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप सिर्फ ऑर्गेनिक ट्रैफिक से यूज करो, ताकि आपको पता लगे कि मार्केट में क्या हो रहा है और आप क्या काम कर सकते हो और कैसे हेल्प करके पैसा कमा सकते हो, राइट। ट्रैफिक ऑर्गेनिकली का सबसे बेस्ट सोर्स है वीडियो कंटेंट, राइट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको कल भी बता रहा था, एक मेरा व्हाट्सएप ऑटोमेशन मार्केटिंग का वीडियो जो मैंने यूट्यूब पे डाला है, वहां पे लोग जब सर्च करते हैं व्हाट्सएप से ऑटोमेशन कैसे किया जाता है, तो शोभित मदान का पेज आता है। जो लोग उससे काम कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं कर पाते तो मेरे को कॉल करते हैं कि सर इसका मेरे को सोल्यूशन बताएं, मैं यूज नहीं कर पा रहा हूं। हालांकि मैंने फ्री कंटेंट उसमें डाला है, कोई भी अगर ध्यान से देखे और रिसोर्सफुल हो तो उस चीज को इजीली ऑब्जर्व करके काम को स्टार्ट कर सकता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे वो नहीं हो पा रहा है, दे आर ट्राइंग टू रीच मी। वो उनको सेम चीज चाहिए, उनको मैं अगर बोल रहा हूं सर फ्री में रखा है आप ले लीजिए, कहते हैं जी सर मुझसे नहीं और आप करके दे दीजिए। ठीक है सर, अगर आपको मुझसे करवाना है तो मेरी टीम आपकी हेल्प कर देगी, बट इफ यू विल आस्क मी फॉर माई हेल्प आई विल चार्ज यू। तो आप समझ रहे हैं, जो चीज फ्री में यूट्यूब में ऑलरेडी पड़ी है, इट जस्ट कि वो कर नहीं पा रहे उस चीज को, दे आर रेडी टू पे फॉर दैट।
मैं उनसे चार्ज कर रहा हूं। डू यू अंडरस्टैंड? समझ रहे हो आप? एक वीडियो कंटेंट ने मुझे ऑटोमेटिकली लीड्स लाके दे दी, और वो लीड्स ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो रही है क्योंकि मेरा ट्रस्ट उन कस्टमर्स के साथ उस वीडियो के थ्रू ऑलरेडी बन चुका है। मैंने उनकी सिर्फ प्रॉब्लम रिजॉल्व करी है, शो करके कि आप कैसे व्हाट्सएप मार्केटिंग कर सकते हैं और कैसे मैक्सिमम लोगों को रीच कर सकते हैं। वो डायरेक्ट मेरे को कॉल कर रहे हैं और मुझसे पूछने, सर प्लीज हेल्प कर दीजिए आप मेरी। सर हेल्प तो मैं आपकी कर दूंगा, और वो वीडियो में ऑलरेडी है, आप वहां से जाके सीखिए ना। नहीं हो रहा है, ठीक है सर मेरी टीम कर देगी, बट इफ यू विल आस्क फॉर माई टाइम इट विल कॉस्ट यू। मैं 1000 2000 3000 जो उससे मांगू वो मैं मांग रहा हूं और मुझे मिल रहा है। कैन यू सी द पावर ऑफ दिस? एक छोटी सी नॉलेज कितनी हेल्प कर सकती है आपकी गाइस। आपके दिमाग में कल से अब तक क्या निश आया है? कोई बताएगा मेरे को? अभी तक कोई निश चूज किया है आपने? मयंक जी, श्याम जी, अविनाश जी? अभी फिलहाल तो नहीं किया सर। क्यों नहीं किया? क्योंकि सिर्फ हमने अगेन कंटेंट कंज्यूम किया और इंप्लीमेंट नहीं किया। देखेंगे, अभी हमें पता नहीं है हमें क्या करना है। पता लग गया ऐसा कुछ कर सकते हैं, लेकिन इंप्लीमेंट जब करेंगे करेंगे, और ये 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद ये वाला कंटेंट भी दिमाग से गायब हो जाएगा। अनटिल अनलेस मैं आपको बार बार याद दिलाता रहूं कि भैया ऐसा भी कुछ करना है, भैया कर लो कुछ, भैया कर लो कुछ। पर्सनल ब्रांडिंग बना लो। पर्सनल ब्रांडिंग बनाना बहुत जरूरी है सर, ठीक है? मतलब मैं अपनी लर्निंग से ही आपको बता रहा हूं, पिछले 3 साल में मैं कितने मेंटर्स से मिल चुका हूं, कितने मेंटर्स के साथ काम कर चुका हूं, और कितना पैसा, मोर देन 5 लाख रुपीज आई हैव इन्वेस्टेड इन मार्केटिंग एंड इन मेंटर्स। पहला मेंटर चूज किया, उसने कुछ सिखाया, नहीं काम आया। दूसरा आया, नहीं काम आया। तीसरा आया, नहीं काम आया। चौथा आया, नहीं काम आया। पांचवे में अपना दिमाग लगाया, उन चारों से जो सीखा उसको लाइव कर दिया, एंड इट हैज स्टार्टेड वर्किंग फॉर मी। मतलब अभी जो मैं आपको सिखा रहा हूं ये मेरे 3 साल की मेहनत है जो मैंने वेस्ट किए हैं, और वो 5 लाख रुपए जो मैंने खर्च करे हैं ये सब सीखने के लिए। पर्सनल ब्रांडिंग कर लोगे, अपना कोई भी एक निश चूज कर लो। एग्जाम्पल्स मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। एक होटल मैनेजमेंट का बंदा जो जॉब कर रहा है 70-80 हजार रुपए की, वो अब उन बच्चों की हेल्प कर रहा है, उन स्टूडेंट्स की, कि जब आप कॉलेज से पास आउट होगे तो आपको कहाँ इंटरव्यू देना है, कैसे किसको रीच करना है, कैसे आप अपना स्ट्रेटेजी बनाओगे अपने इस करियर में आगे बढ़ने की। मैं आपको यहाँ पर्सनल ब्रांडिंग सिखा रहा हूं कि कैसे आप निश चूज करेंगे, निश चूज करके कैसे ट्रैफिक लाएंगे, कैसे ऑप्टेन करेंगे, किस तरीके से सेल्स में कन्वर्ट करेंगे, राइट? सो ट्रैफिक की बात हो रही थी। वीडियो कंटेंट सबसे बेस्ट पार्ट है ऑर्गेनिकली, और सेकंड इज स्टोरीज। स्टोरीज डालते रहो, काम चलता रहेगा, राइट? आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा जो मेन टॉपिक था विच इज सेल्स। तो आज हम आपको सेल्स सिखाते हैं, और आज अभी जितने बंदे यहां बैठे हैं इन सबको एंड ऑफ द डे आज का सरप्राइज भी मिलेगा। कल की शीट सबको मिल गई है? यस सर, मिल गई है सर। उस स्ट्रेटजी शीट को बार बार पढ़िए, और उसको पढ़ने के बाद इंप्लीमेंट करिए। सिर्फ उसको इंप्लीमेंट कर दोगे अपने सोशल मीडिया पे, योर थिंग्स विल स्टार्ट वर्किंग फॉर यू, ऑलराइट? तो सेल्स का स्टार्ट करते हैं आज का। द ओनली 5 स्टेप सेल्स फॉर क्लोजिंग प्रोसेस, ऑलराइट? जो ये सूटेड बूटेड है, अगर आपके सामने आपके घर के बाहर आ जाए तो आप क्या करेंगे? अविनाश जी, मयंक जी, श्याम जी, अगर ये बंदा एक कॉपी पेन लेके आपकी दरवाजे पे बेल मार दे, आप खोल दोगे, तो खोलते ही आप इस इंसान को देख के क्या करोगे? फर्स्ट चीज आपके दिमाग में क्या आएगी? सर सेल्समैन है, कुछ भी बेचने के लिए आए हैं अपने पास ये। ठीक है, ये तो है ही फॉर श्योर कि ये सेल करने आया है और हमें नहीं चाहिए भैया, आगे जाओ, राइट? मैं तो सबसे पहले तो हमें इस सेल्समैन को जो हमारे अंदर है इसको मारना है। ये सेल्समैन अपने अंदर रखना नहीं है, क्योंकि सेल्समैन कभी सेल कर ही नहीं पाते। वी हैव टू बिकम अ कंसल्टेंट। हम जब सामने वाले बंदे की प्रॉब्लम को समझ के उसको कंसल्टिंग करेंगे, उसको समझाएंगे, तब ही ऑटोमेटिकली सेल होगी। जबरदस्ती आप किसी से सेल नहीं कर सकते।
अगर कोई बंदे ने दिमाग में ठान लिया है कि मुझे आपसे नहीं लेना है, तो आप जितने मर्जी बड़े सेल्समैन हो जाओ, वो सेल नहीं होगी। मानते हैं इस बात को? अगर श्याम जी ने मन में ठान लिया कि मुझे ये प्रोडक्ट नहीं लेना है, तो भी बड़े से बड़ा सेल्समैन भी आपको क्लोज नहीं कर सकता। नहीं कर सकता सर, बिल्कुल नहीं कर कब सकता। हम कर सकते हैं? जब हम उस सामने वाले बंदे के साथ स्टार्टिंग में ही एक रिलेशन बनाने की कोशिश करें। जब वो हमसे बात करे तो उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ स्टोरीज सुना दें। राइट? जैसे आप किसी ब्रदर से बात कर रहे हो, वो कह रहा है, एक भाई है कि जी मैं यहाँ ये काम करता हूं, उस काम को पकड़ के कोई स्टोरी अगर आप कनेक्ट कर दो अपनी फैमिली मेंबर से या अपने से ही, तब जाके आपका उसका धीरे धीरे रिलेशन बिल्ड होगा। लेकिन अगर हम बस, हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज है कि इसको हमने अपना प्रोडक्ट पिच करना है, सेल कभी नहीं होगी। हमेशा एक आपको डॉक्टर बनना पड़ेगा, सामने वाले बंदे की प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी, उस प्रॉब्लम को समझने के बाद उसके पेन पॉइंट्स सुनने पड़ेंगे। दैट मीन्स बोलना बहुत कम है, सुनना बहुत ज्यादा है। हमें जब बोलना है जब सारा उसके अंदर का हम निकाल लेंगे, उसके बाद हम बोलेंगे। राइट? उसी में सबसे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, मोटिव ऑफ कॉल लेते हैं, अथॉरिटी चेक करते हैं कि सामने वाले बंदे की अथॉरिटी सही भी है या नहीं। पता लगा आप एक 18 साल के बंदे से बात कर रहे हो जिसकी अथॉरिटी उसके फादर या उसके पेरेंट्स चूज करने वाले हैं, उस बंदे से बात करके कोई फायदा ही नहीं। तभी प्रोस्पेक्टिंग अच्छे तरीके से हो सकती है। राइट? और फिर हम देखेंगे, ये सब जानने के बाद कि हम आपकी हेल्प कर सकते हैं या नहीं। स्ट्रेट अवे जिस दिन बोल दोगे ना कि मैं ये जानना चाहता हूं ताकि मुझे पता लगे कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं या नहीं कर सकता, तो वहां बंदा कहेगा यार बंदा बहुत सही है, वो पहले ही बोल रहा है कि वो मुझे बताएगा मेरी प्रॉब्लम सुनने के बाद कि मैं हेल्प कर सकता हूं या नहीं। लेकिन सेल्समैन ये काम नहीं करता कभी भी, एक कंसल्टेंट ही ये काम कर सकता है। सेल्समैन है वो है जो कोल्ड कॉलिंग कर रहे हैं ना बैठ के, जो आपके पास भी कॉल्स आती होंगी, दोज आर सेल्समैन। क्योंकि होते हैं हाँ जी ये चाहिए, हाँ जी ये चाहिए। ऐसे का भी काम नहीं होता। जब तक आप रिलेशन बिल्ड नहीं करोगे, यू कैन नॉट बी अ गुड सेल्समैन। ऑलराइट, अगेन हमें कस्टमर से क्या निकलवाना है, अभी कहाँ है, कहाँ जाना है और कैसे जाएगा। पूरी सेल्स इन तीन चीजों में ही है जो हम सीखते आ रहे हैं, और ये हम भूल जाते हैं। उनका वाय जानना जरूरी है, उनका पर्सनल पेन जानना जरूरी है। वो कहते हैं नो पेन इज इक्वल्स टू नो गेन, बट यहां पे नो पेन इज इक्वल्स टू नो सेल भी है। अगर हमें, श्याम जी मुझे अगर आपका पेन नहीं पता कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो मैं आपको सेल भी नहीं कर सकता। ठीक है? अब पेन चार तरीके के होते हैं सर। एक होता है सरफेस पेन, एक होता है बिजनेस पेन, एक होता है फाइनेंशियल पेन, और एक होता है पर्सनल पेन। ये चारों पेन हम सबकी जिंदगी में हैं और जिंदगी भर रहने वाले हैं। हम सिर्फ इनसे फाइट कर सकते हैं, और हमें यही जानना है सामने वाले प्रोस्पेक्ट से, सामने वाले कस्टमर से, कि उसका पेन क्या है। क्योंकि जब हमें पेन पता लग जाएगा, जब भी वो लेफ्ट या राइट करेगा, उसको हम यही पेन्स दोबारा याद दिलाएंगे। समझ रहे हैं? अगेन, मुंह से बात करोगे तो मुंह तक जाएगी, और दिमाग से बात करोगे तो दिमाग तक ही जाएगी, क्योंकि हर बंदा शाना है माय फ्रेंड। कोई भी पागल नहीं है, सबके पास ऊपर सीपीयू है। किसी का प्रोसेसर धीरे है, किसी का फास्ट है। दिल से बात करोगे तो दिल तक जाएगी। अगर मैं आपके साथ भाई बंधुओं की तरह बात करूंगा तो आप ऑटोमेटिकली मुझे भाई समझ लोगे। इस 5 मिनट की कन्वर्सेशन में मैं आपको आपका भाई समझ चुका हूं, और आप भी अपने आप समझने शुरू कर दोगे। सो फॉरगेट अबाउट सेल्स। सेल नहीं करनी है, सेल दिमाग में लेके कॉल पे जाना ही नहीं है। जब तक आप सेल को दिमाग पे लेके जाओगे, आप कभी भी कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। हमेशा कॉल पे जाना है सामने वाली बंदे की प्रॉब्लम समझने के लिए, और उसको उसकी हेल्प करने के लिए। और हेल्प करने के लिए हमारे पास गीता का ज्ञान है, ऑफ कोर्स हम करेंगे, वी आर अ बिजनेस कंसल्टेंट। राइट? आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पेन क्वेश्चंस पूछने हैं उनके। व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज राइट नाउ? अभी आपको क्या दिक्कत आ रही है सर? पैसे की दिक्कत आ रही है, टाइम की दिक्कत आ रही है, और बिजनेस स्टार्ट करना है।
और ये प्रॉब्लम आपको कब से फेस कर रहे हो आप? बंदा कहते जी 6 महीने से मैं कोशिश कर रहा हूं बट कुछ हो नहीं पा रहा है। फिर वहां पे उसने अगर बोला है कि मुझे ₹1,00,000 महीना कमाना है और 6 महीने से वो लगा हुआ है, उसको ये रियलाइज कराना है कि 6 महीने से दैट मीन्स आप अपना ₹6,00,000 का नुकसान कर चुके हो। द ओनली रीजन इज 6 लाख का नुकसान क्यों हो गया है, और ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल फिगर है जो उसने हमें बताई थी, इतना कमाना है और इतने टाइम से मैं लगा हुआ हूं, नहीं कर पा रहा हूं। उसको वहीं कैलकुलेट करके बता दो कि दैट मीन सर 6 महीने में आप 6 लाख का नुकसान कर चुके हो अपना। क्यों कर चुके हो? क्योंकि आपने एक्शन नहीं लिया। पेन आ गया, सबसे बड़ा पेन तो यही आ गया जहां ये 6 लाख रुपए आ गया। मैं आपसे बोलूं श्याम जी, अविनाश जी, हरिओम जी, कि भाई साहब 6 महीने में 6 लाख रुपए का नुकसान हो गया है, आपको ये यार ये तो गड़बड़ हो गई है, इसका तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, कब तक बैठा रहूंगा ऐसे ही में। और उनसे पूछो जी, अगर आप यहीं पे रुकते हो, लेट्स से आप इसको फिक्स ही नहीं करते, तो आपको कोई दिक्कत है? मैं आपसे बोलूं श्याम जी कि आप अगर अभी जहां पे हो वहीं रहो, इसको आगे ना बढ़ाओ, तो आपको क्या दिक्कत है? ऐसे ही रह लो यार, जैसी जिंदगी चल रही है इसमें रहो, खुश रहो। आप क्या बोलोगे? हाँ जी रह लेते हैं ऐसे ही। नहीं सामने वाला बोलेगा सर, बंदा, सामने ऐसा वाला नहीं बंदा बोल बोलेगा कि सर प्लीज हेल्प मी। मैं उससे पूछूंगा कि आप कमिटेड हो अपने फ्यूचर को बनाने के लिए, अपने फ्यूचर को, अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए? हर बंदा है, कौन नहीं है? कोई बंदा महीने के 6 लाख रुपए भी कमा रहा है, उसको भी आगे बढ़ना है। कोई बंदा 6,000 रुपए कमा रहा है, उसको भी आगे बढ़ना है। क्योंकि द ट्रुथ इज, जिसके पास 6 लाख रुपए महीने की कमाई भी आ रही है, तो उसके बाद साथ भी प्रॉब्लम्स हैं। व्हेन इन 2000 बैक 2006 मेरा गुजारा 5,000 में चल जाता था श्याम जी। 5,000 में हंस खेल के चल जाता था, कमी उसमें भी पड़ती थी लेकिन काम हो जाता था। आज की डेट में 3 लाख रुपए में मैं सेम स्टैंडियो में हूं जो मैं 5,000 के टाइम पे था। आज मैं 3 लाख रुपए महीने का कमाता हूं तो भी मेरे को सेम प्रॉब्लम्स हैं। मुझे ज्यादा ही चाहिए, मुझे आगे ही बढ़ना है। मैं अपनी थोड़ी सी स्टोरी बताना चाहूंगा इसी में, इस को सेशन को थोड़ा सा बीच में रोक के। 2006 में मैंने मेरी पहली जॉब स्टार्ट करी थी और वो 5,500 रुपए की मेरी नौकरी थी। 5,500 रुपए की नौकरी ज्वाइन करने के बाद 1.5 महीने बाद मुझे कंपनी से बाहर निकाल दिया गया। द रीजन बीइंग आई वाज नॉट एबल टू मेक सेल्स। और 1.5 महीने बाद मुझे बिना सैलरी के बाहर निकाल दिया गया था सर, 2006। वहां से शोभित मैदान की हिस्ट्री शुरू हुई थी। हमने वहां से फिर अपनी प्रॉब्लम्स पे क्रिएट देखा, कहाँ गलतियां हैं उनको रेक्टिफाई किया। फिर 2007 में मैंने कॉल सेंटर ज्वाइन किया एंड आई वाज द हाईएस्ट सेल मेकर एवरी मंथ ओवर देयर। 2007 से लेके 2010 तक मैं नौकरी करता रहा, एक टेलीकॉलर से मैनेजर बना। 2011 मैंने खुद का कॉल सेंटर स्टार्ट किया, जो कि मैं पिछले 10 साल से कंटिन्यूअसली चला रहा हूँ, राइट। और लॉकडाउन में जब सब कुछ बंद हो गया था तो हर बंदा ऑनलाइन के पीछे भागा था, उनमें से मैं भी एक था। तो मैंने बहुत सारे मेंटर्स के साथ काम किया, राइट। उनके साथ मैंने ई कॉमर्स सीखा, डिजिटल मार्केटिंग सीखी, वीडियो सीखी, ये सब करके धीरे धीरे मैं बड़ा बिजनेस का भी पार्ट बना, राइट। और मैं अब इन सब चीज पे आ गया हूँ कि जो मैं पिछले 3 साल से सीख रहा था, आई वॉन्ट टू हेल्प ऑल अदर पीपल्स टू मेक देयर पर्सनल ब्रांड एंड स्केल देयर बिजनेसेस, राइट। तो ये मेरा एक सबसे बड़ा मोटो है, राइट। तो कमिटेड, उनसे चेक कर लिया वो कमिटेड है या नहीं, कम बैक टू सेल्स। जब हमें ये सब पता लग जाए कि बंदे का क्या सरफेस पेन है, क्या पर्सनल पेन है, क्या बिजनेस पेन है, तब उनसे हम पहले इजाजत लेंगे, सर आपकी प्रॉब्लम मैंने समझ ली है और मुझे लगता है कि जो चीज मेरे साथ मेरे पास है वो आपके काम आने वाली है और बढ़िया काम आएगी, और उसके बाद हम निकालेंगे अपना गीता का ज्ञान, दैट मीन्स आवर प्रोडक्ट। यहां तक कैसा सेशन लग रहा है, एक बार जरा मुझे बता दें। क्या आज कुछ दिमाग का ढक्कन खुला है, कुछ ऐसा कुछ सीखने को मिला है जो लिटरली आपकी हेल्प करेगा? मैं जानना चाहता हूं एक बार। बिल्कुल करेगा सर, बिल्कुल करेगा। यस सर, करेगा जरूर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब कन्वर्जन रेट की बात कर लेते हैं गाइस, ठीक है। दो तरह के कन्वर्जन होते हैं, एक सेल्समैन करता है और एक कंसल्टेंट करता है। तो सेल्समैन अपने आप को बोलना बंद कर दो, वी आर नॉट सेल्समैन। सेल्समैन हम नहीं है, क्योंकि जब तक हम सेल्समैन के थॉट प्रोसेस से चलेंगे हमारा कन्वर्जन कभी भी सही नहीं होगा, क्योंकि हम उसको हमेशा पुश करते रहेंगे कि भैया आप कन्वर्ट करो। तो सेल्समैन सिर्फ 5% कन्वर्ट कर पाता है और कंसल्टेंट 25% कन्वर्ट कर लेता है। इसीलिए सेल्समैन सिर्फ 50,000 रुपए कमा रहा है और एक कंसल्टेंट 2.5 लाख रुपए महीना कमा रहा है। Try to be a doctor, try to become a doctor, try to become a consultant. सामने वाले बंदे की प्रॉब्लम समझो। जरूरी नहीं है कि हर बंदा आपका प्रोडक्ट लेगा, आपका प्रोडक्ट वही लेगा जिसको उसकी जरूरत है, पर हमारे पास वही बंदे आएंगे जिनको वो चाहिए। उन्हें सिर्फ एक सही सलाह की जरूरत है, और वो सलाह जब भी आपकी एक्सेप्ट करेंगे जब वो आप पे ट्रस्ट करेंगे, और वो ट्रस्ट आप जब भी आपके साथ करेंगे जब आप उनके साथ एक रिलेशन बिल्ड करेंगे। हर बंदा एट अ सेम टाइम प्रोडक्ट नहीं लेगा। गाइस, डू यू अंडरस्टैंड? कोई भी बंदा आप चाहो कि आज ही आपसे प्रोडक्ट ले ले, आज ही आपसे आपकी सर्विसेज ले ले, नहीं लेगा। वो अपने टाइम पे ही लेगा। एक कुछ लोग 2 दिन बाद, कुछ लोग 10 दिन बाद, कुछ लोग 2 महीने बाद। आपको सिर्फ उनके टच में रहना है, उनसे बातचीत हल्की हल्की करती रहनी चाहिए कि हाँ जी पता लगे कुछ हो रहा है। यही है आज का सुपर डुपर सेल्स क्लोजिंग का ज्ञान। और ये एक ह्यूमन नेचर है सर। मैं आपको कोई भी प्रोडक्ट बोलूंगा, जैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि पर्सनल ब्रांडिंग कर लें, आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट जरूर आ रहे होंगे। पर्सनल ब्रांडिंग क्या होगा पर्सनल ब्रांडिंग से? हालांकि मैं आपको अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं आपके साथ। मैंने यूट्यूब पे जो मैंने आपकी व्हाट्सएप वाली ऑटोमेशन की वीडियो डाली है, उससे किस तरीके से मेरे पास लीड आ रही है और किस तरीके से मैं लोगों को चार्ज कर रहा हूं एक फ्री टूल पे। दैट्स अ फ्री टूल श्याम जी, अविनाश जी, अगर आपने उसको यूज किया हो, एक फ्री टूल है, उस पे भी पीपल आर पेइंग, पीपल आर रेडी टू पे, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है उससे। तो नेगेटिव थॉट्स जो आ रही हैं वो सबके दिमाग में आती है। क्या होगा, मेरा टाइम वेस्ट हो गया, क्या हो गया मेरा अगर पैसे वेस्ट हो गए। यहां हमें उनका वही पॉइंट उनको याद दिलाना है जो उनका सरफेस पेन है, जो उनका पर्सनल पेन है, जो उनका बिजनेस पेन है। जैसे ही कोई नेगेटिव जाए उसको सिर्फ उसका पेन याद दिलाना है। आप ऑलरेडी 6 लाख रुपए वेस्ट कर चुके हो। आप लीजिए टाइम, एक एक दिन, एवरी डे इज कॉस्टिंग यू मनी, राइट? अब ये कुछ पिन पॉइंट्स हैं गाइस, इनका चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ऑलवेज गो ऑन अ कॉल विद अ माइंडसेट ऑफ बिल्डिंग अ जेन्युइन रिलेशनशिप, जो मैं आपको कंटिन्यूअसली बता रहा हूं। ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोस्पेक्ट सिचुएशन। जो बंदा 10,000 रुपए महीने का कमा रहा है, अगर उससे आप 40,000 रुपए का पिच कर दोगे, वो नहीं ला पाएगा। वो नहीं ला पाएगा। अगर ला भी पाएगा तो उसको टाइम लगेगा, उसकी सिचुएशन समझनी पड़ेगी। गो विद एन इंटेंशन ऑफ प्रोवाइडिंग वैल्यू, नॉट सेलिंग। वैल्यू मिलनी चाहिए आपको। डू नॉट ट्राई टू कॉपी अदर कोचेस एंड शो योर यूनिक पर्सनैलिटी ऑन कॉल्स। जैसे हो आप वैसे ही बात करो ना यार। मेरा यही तरीका है आपसे बात करने का, हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है? नॉर्मल रह के बात कर सकते हैं, कोई एक्सेंट की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप को कोई हाई एनर्जी दिखाने की जरूरत नहीं है। बी नॉर्मल एज यू आर, बी नेचुरल। क्योंकि आप कॉपी कब तक कर लोगे? नेचर तो जैसे ही आपको गुस्सा आएगा तुरंत बाहर आ जाएगा नेचर आपका, राइट? सबसे बढ़िया बंदे का जो पता लगता है वो गुस्से में पता लगता है। जैसे ही आपको गुस्सा आएगा आपकी रियलिटी बाहर आ जाती है, आप जितना मर्जी फेक बनने की कोशिश करो। Isn't it? श्याम जी, ऐसा होता है? सर बिल्कुल होता है। राइट। सो इवन व्हेन अ अंजू जी अपना माइक बंद कर लीजिए प्लीज। All right. So even when a prospect says no, maintain the same energy. Try to be as neutral as you are.
अगर सामने वाले बंदे ने नो बोल दिया तुरंत फोन मत काट दो, उसके रीजन पूछने का कोशिश करो कि उसके पीछे का रीजन क्या है। उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास टाइम नहीं है, रिसोर्सफुल नहीं है। और आज की डेट में रिसोर्सफुल होना बहुत जरूरी है। ट्राई टू बी रिसोर्सफुल। कोई भी चीज आपको है, अपने आप उसकी खोज करने की कोशिश करो, सब मिलता है, सब कुछ मिलता है। Alright, so do not close a person just for the sake of meeting your revenue targets. ये तो बिल्कुल भी नहीं करना। कोई बंदा बेचारा गरीब है और आपको सिर्फ अपने टारगेट्स पूरे करने, अपने रेवेन्यू जनरेट करने हैं, उसकी मत वाट लगाओ। ये एक सेल्समैन का काम होता है, कंसल्टेंट का काम नहीं होता। आफ्टर, और ये सब लिटरली कॉल सेंटर में, ये तो अभी डोमेस्टिक है। मैं पिछले 10 साल से कॉल सेंटर चला रहा हूँ, मेरा सेल्स का ही काम है, राइट। और मैं इंटरनेशनल सेल्स में हूँ, मैं ओनली यूके एंड यूएस करता हूँ। पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस मुझे सेल्स का है, जो मैं लगातार करता आ रहा हूँ, लोगों को सिखाता आ रहा हूँ। ये पर्सनल ब्रांडिंग कहाँ से आई है? जब मैं अपने हायर किए बच्चों को खुद ट्रेनिंग देता था, उनको सेल्स सिखाता था, किस तरीके से प्रॉबिंग करनी है आपको, किस तरीके से सेल्स करनी है, किस तरीके से आपको अपना प्रोडक्ट पिच करना है। और इसी को पर्सनल ब्रांडिंग के साथ जोड़ दिया, क्योंकि आज की डेट में कोचेस 2023 लिख लो, 2023 will gonna be booming for coaches and the service providers. आप अगर किसी की हेल्प कर रहे हो, आपको मैं बता रहा हूं, इस साल हर बंदा अपने आप को स्केल पर कर पाएगा। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा सेल्स का तरीका। अब जब हम जो ट्रैफिक ला रहे हैं, अभी आप देख रहे होगे कि जितने मर्जी लोगों को कनेक्ट कर लो, हर बंदा नहीं आता है कॉल पे, राइट। तो उनको बुलाने के लिए हमें एक लीड मैग्नेट का काम देना बहुत जरूरी है। लीड मैग्नेट क्या होता है? Lead magnet is something which will attract people to join their your webinar or to connect with you over the phone, over the call, over the on your WhatsApp group. जैसे मैंने कल आपको लीड मैग्नेट दी थी कि जो भी बंदा ज्वाइन करेगा उसको मैं अपनी पर्सनल ब्रांडिंग की 5 प्रूवन स्ट्रेटेजी की चीट शीट दूंगा, जिसको आप इंप्लीमेंट करोगे अपने सोशल मीडिया को ऑप्टिमाइज करने के लिए। साथ ही साथ आज मैंने आपको दिया है, आज का मेरा जो गिफ्ट है आपके लिए, वो ये सेल्स पिच है। इस सेल्स पिच को मैं आपको सेम कॉपी करके दूंगा और ये आप इंप्लीमेंट करेंगे। इस तरीके से लीड मैग्नेट आपको अपनी बनानी पड़ेगी और वो भी कनेक्ट होगी आपके निश से। आप कौन सा निश चूज करने वाले हो अपने पर्सनल ब्रांडिंग के लिए। अगेन गाइस, मैं बोल रहा हूं, आप जो कर रहे हो करते रहो, लेकिन 1 घंटा अपने पर्सनल ब्रांड के लिए जरूर निकालिए, बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। और हालांकि आपने वीडियो देखी होगी डॉक्टर विवेक बिंद्रा की पर्सनल ब्रांडिंग पे, उन्होंने कितना बढ़िया समझाया था कि पर्सनल ब्रांडिंग कितनी जरूरी है। कोई भी कुछ भी किसी को भी सिखा सकता है, राइट। दुनिया गिटार सिखा सकती है, कोई मेकअप सिखा सकता है, कोई पोल्ट्री फार्मिंग सिखा सकता है, कोई बहुत सारी चीजें हैं जो आप किसी को सिखा सकते हो और उसमें अपना पैसा भी कमा सकते हो, राइट। ऑलवेज गिव वैल्यूज। सेल्स क्लोजिंग के बारे में अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं। Q&A राउंड रख लेते हैं। आपका किसी का कोई क्वेश्चन हो, कुछ जानना चाह रहे हो, कुछ पूछना चाह रहे हो? श्याम जी, अंजू जी, मयंक जी। हाँ सर, मैं पूछना चाह रही थी, जैसे कल मैं सेशन नहीं अटेंड कर पाई। हाँ जी, थोड़ा दोबारा बोलेंगे प्लीज। या कल का सेशन जो मैंने नहीं अटेंड किया था, तो जो आपने वो गिफ्ट दिया था वो मिल सकता है हमें? बिल्कुल मैम, आप सबसे पहले वो वीडियो देखिए, ठीक है। आपको तभी उस गिफ्ट का पता लगेगा कि उस गिफ्ट की वैल्यू क्या है। और वो वीडियो आपको ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक में डाला हुआ है, उसको देखिए, नहीं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख लीजिए। और जो गिफ्ट है वो मैं ऑलरेडी ग्रुप में शेयर कर चुका हूं मैम। ओके, श्योर सर, श्योर, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, एनीथिंग एल्स? कोई किसी और को कुछ पूछना है? मयंक जी, श्याम जी? नहीं सर, नहीं। ठीक है, मैं आपको म्यूट करता हूं और दोबारा नो सर। आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, ऑलराइट,
ठीक है सर। तो सबसे पहले जब हम ये सब कर लेंगे, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग बना लेंगे, इस तरीके से आप लोगों को वेबिनार पे ले आएंगे, राइट, तो उनको सबसे पहले वैल्यू दिखानी है, राइट। आपको हमारे साथ क्या क्या एग्जाम्पल्स मिलने वाले, क्या क्या ऑफर्स मिलने वाले हैं, जैसे कि फेसबुक एड आपको मैं सिखाने वाला हूँ, जो कि 40,000 रुपए का कोर्स है। एड कॉपी राइटिंग आपको सिखाने वाला हूँ, 10,000 का कोर्स है। स्ट्रैटेजी मीटिंग आपके साथ होगी, 15,000 रुपए का, जिसकी वैल्यू है। पर्सनल कंसल्टिंग मिलेगी आपको, जो 10,000 रुपए वैल्यू है। इंस्टा मार्केटिंग की पूरी कोचिंग आपको मिलेगी, जो 40,000 की वैल्यू है। इस तरीके से टोटल आपको 1.5 लाख रुपए की वैल्यू वाला मैं आपको 15 डेज का चैलेंज दे रहा हूं, राइट, जो कि हमारा टोज फॉर्मूला के ऊपर है। ठीक है, इस तरीके से हमें अपनी पोजिशनिंग करनी है और इस तरीके से अपना प्रोडक्ट आपको पिच करना है अपने कस्टमर्स को, जब आप अपना निश चूज कर लेंगे, राइट। तो अभी आपने अपना निश चूज नहीं किया है तो आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। जब आप निश चूज करेंगे तब आप आएंगे, तब मैं इस तरीके से लेके जाऊंगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं सेम स्ट्रेटेजी पे, पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करने वाला हूं, जो कि आपका चलेगा 15 दिन का। 15 डेज में आपके साथ होऊंगा, जिसमें आपको मैं एवरी डे 1 आवर आपके साथ बैठ के आपका सोशल ऑप्टिमाइज कराएंगे, आपकी पोजिशनिंग कराएंगे, और जिसमें हम आपको आगे कैसे आपको लीड्स कनेक्ट करनी है, कैसे लीड्स लानी है, वो भी सिखाएंगे, राइट। और ये सब मैं एक आईबीसी के लिए कर रहा हूं, क्योंकि मैं खुद भी एक आईबीसी हूं, और उन सब के लिए ये 15 डेज का जो टोज चैलेंज है, वो मैं कुछ भी चार्ज कर सकता हूं आप लोगों से, लेकिन सिर्फ आईबीसीज के लिए आई एम गोइंग टू डू इट एब्सोल्युटली फ्री। इसमें मैं कोई चार्ज नहीं करूंगा। हर आईबीसी के लिए ये एब्सोल्युटली फ्री होने वाला है, 15 डेज का मेरा चैलेंज। इफ यू वांट एक्सेप्ट इट, यू कैन पिंग मी ऑन मैसेज, राइट। इसमें हम ये सब सीखने वाले हैं कि हम कैसे अपना सोशल पेजेस को ऑप्टिमाइज करेंगे, कैसे हम ट्रैफिक लाएंगे, कैसे हम ऑप्ट इन करेंगे, और कैसे सेल्स करेंगे, और कैसे हम अपने बिजनेस को स्केल करेंगे, राइट। तो ये आप मुझे मेरे से पर्सनली बात कर सकते हैं, राइट, और इस पे हम आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन सा सॉफ्टवेयर दिखाने वाला हूं। गाइज, आपने किस किसने आप में से मेरा जो व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर, व्हाट्सएप ऑटोमेशन वाला टूल था, किस किसने यूज किया है? आपने किया है? मयंक जी, श्याम जी, शैलेश जी, अंजू जी? नहीं किया सर, मैंने नहीं किया। ये मैंने किस किया नो सर। नो ऑलराइट। कैसा रहेगा कि अगर मैं आपको कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस करा दूं, जिसमें आप ऑडियो भेज सकते हो, जिसमें आप इमेजेस भेज सकते हो, और जिसमें आप वीडियोस भी भेज सकते हो? कैसा रहेगा? श्याम जी, आप कहाँ हैं? आपको भी दिखा दें? बढ़िया यस रहेगा सर, सर। बहुत बहुत बढ़िया रहेगा सर। चलो, आपको अभी दिखा देते हैं हम ये। हम्म, 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 हम्म। अभी इस मीटिंग से पहले जस्ट मैं देख ही रहा था सर, आपका वो वीडियो ही देख रहा था ऑटोमेशन वाला, क्योंकि मुझे उसकी रिक्वायरमेंट है फिलहाल। ठीक है, तो वो आप तो फ्री वाला देख रहे होंगे ना, जिसमें मैंने पूरा सिखा रखा है आप कैसे बिल्ड करोगे, राइट। यस यस बट बिल्कुल उसमें सर। आप उसमें सिर्फ आप टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हो, और वो एक जुगाड़ टाइप्स है, राइट। तो वो कई बार दिक्कत करता है, कई बार वो काम नहीं भी करता है, राइट। ओके, तो आप क्या अभी मेरा स्क्रीन देख पा रहे हो? कैन यू सी द स्क्रीन? हाँ सर, दिख रही। अभी आप ये देख रहे होगे सर, ये मेरा एडवर्टीजमेंट कैंपेन है, फेसबुक के कैंपेन्स हैं ये मेरे, जिसमें मैं अभी तक 57,000 इसमें खर्च कर चुका हूं, और ये सिर्फ एक कैंपेन है। ऐसे ऐसे मेरे पास 5 कैंपेन्स हैं, और इन सब में एडवर्टीजमेंट चलता है। ठीक है, ये एक तरीका है जब हम पेड ट्रैफिक के ऊपर जाते हैं, तो इस तरीके से पेड ट्रैफिक आता है। ये बहुत बात की चीज है। पहले तो अभी हम बिगिनर्स हैं, बिगिनर्स में हमें जो सीखना है वो सब मैं आपको 15 डेज चैनल में सिखाने वाला हूँ। और ये क्लासेस रोज डेली 5 बजे ही करने वाला हूँ मैं। ये देखिए, ये सारा अपना आईबीसी वाला कंटेंट था, जो हम आईबीसी की लीड जनरेट करते थे, वो वाला कैंपेन है। चलो खैर, आगे आपको लेके चलते हैं। Alright.
So there is a company called Kudos Technologies जो मैं ऑटोमेशन व्हाट्सएप ऑटोमेशन के लिए यूज करता हूँ। ये यहाँ पे ये इसका इंटरफेस है गाइस, जिसमें हम व्हाट्सएप कनेक्ट कर सकते हैं और इसमें जितने मर्जी व्हाट्सएप चाहे हम उतने कनेक्ट कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे मैंने 2 नंबर से कनेक्ट किया हुआ है व्हाट्सएप, दोनों नंबर मेरे हैं ये। अभी अगर आपको मैं यहाँ दिखाऊं तो यहाँ पे मैंने एक कैंपेन चला रखा है जिसमें मैंने 600 लोगों को व्हाट्सएप मैसेजेस ऑटोमेशन पे लगा रखा है। आप में से कई लोगों के पास मैसेजेस आए होंगे, मेरे मैसेजेस आए हैं आप में से किसी के पास? यस सर। आते हैं सर, आते हैं बिल्कुल। तो सर मैं ये आपको सिंगल सिंगल बैठ के नहीं कर रहा हूं, ये सब यहां से चल रहा है। ये देखिए मैंने आज कितने व्हाट्सएप करे हैं। कैन यू सी दैट? आपके पास ये वाला मैसेज आया, हेलो लीडर्स, दिस इज आईबीसी शौकत मदान, जस्ट वांटेड टू ऐड अ फेदर ऑन योर हैट ऑन पर्सनल आया है ब्रांडिंग, सर। राइट? तो ये मैसेज का हाँ, मैंने आया। पूरा कैंपेन बनाया है। कैन यू सी दैट? ये सब ऑटोमेटिकली चल रहा है, जिसमें से 414 मैसेज सेंड हो चुके हैं, 192 पे अभी भी चल रहा है। लास्ट मैसेज अभी 3 बजे गया है मेरे पास से। इस तरीके से मैं अपनी कैंपेन रिपोर्ट चेक कर सकता हूं। आप देख रहे हैं 472 मैसेज सक्सेस हो चुके हैं, 0 फेल्ड है। यहां से मैं अपना कैंपेन क्रिएट कर सकता हूं। कैंपेन क्रिएट करके मुझे कोई मीडिया अटैच करनी है, कोई बटन अटैच करना है, कोई फाइल अटैच करनी है, कोई लिंक अटैच करना है, इन सबको मैं अपने इस तरीके से बटन्स बना सकता हूं। यहां से मैं कॉन्टैक्ट ग्रुप्स बना सकता हूं। जितने भी मेरे पास मैसेजेस लीड्स हैं उन सबको मैं यहां कनेक्ट करके कैंपेन बना के ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप पे सेट कर सकता हूं। ठीक है, अब आप यहाँ पे सबसे बेहतरीन चीज क्या है, खूबसूरती क्या है सॉफ्टवेयर की, ये देख रहे हैं सर आप, एक्सेलरेट एफपी। जी जी बिल्कुल दैट्स दिख रहा है। वन ऑफ आवर ग्रुप। एक्सेलरेट का ग्रुप है एक, राइट? हाँ है सर, है बिल्कुल है। यहां से मैं कोई भी ग्रुप में से नंबर्स एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं। कैन यू सी, ये सारे ग्रुप्स हैं। ठीक है, लेट्स से मैं कौन से वाला ग्रुप निकालूं? चलो ये वाला निकाल देते हैं, FP3 लैक क्लब। इस वाले ग्रुप में जितने भी नंबर्स होंगे, आप देख पा रहे हैं नीचे लिस्ट आ गई है। आप में से कोई बंदा है जो इस FP3 लैक वाले ग्रुप में है? नो सर, नहीं है। ठीक है, मैं ये शीट, आपको शीट नजर आ रही है? अभी नहीं आ रही होगी, राइट? एक नहीं आ रही मिनट, सर। मैं शेयर करता हूं। ये जो शीट है मैंने अभी डाउनलोड करी है। कैन यू सी? इस वाले ग्रुप में 17 बंदे हैं। ठीक है, 17 बंदों की ये आईडी आ गई और ये उनका नंबर आ गया। तो मतलब आप जिस भी ग्रुप में हो आप वहां से डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। इसमें मैं हूं इस ग्रुप में, तो मेरा नंबर ये रहा। कैसा लगा ये सॉफ्टवेयर? बहुत बढ़िया है सर, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। इसका मैं आपको सॉफ्टवेयर का लिंक दे देता हूं, इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करें, और अगर आप चाहोगे तो मैं इसकी आपको ट्रेनिंग भी दे दूंगा। इस सॉफ्टवेयर को आप 7 डेज के फ्री ट्रायल पे यूज कर सकते हैं, ऑलराइट? और अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगेगा तो वी कैन डिस्कस ऑन इट, राइट? उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा, किसी कंपनी का आपके पास मैसेज आता है, किसी को आप मैसेज करते हो तो कंपनी का आगे से मैसेज आता है, उसमें बटन्स लिखे हुए आते हैं कि जी आपको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। हम उस पर क्लिक करते हैं तो आगे और एक्सपेंड हो जाता है, राइट? तो इसमें वो चैट बॉट भी आप लगा सकते हो, चैट बिल्कुल बॉट इसमें बिल्कुल। कर सकते हो आप। इसमें ऑटो रिस्पॉन्डर आप लगा सकते हो, और इसमें आप अपने टेम्पलेट्स बना के अपना कैंपेन भी क्रिएट कर सकते हो। देखिए यहाँ से ये बटन बन सकते हैं। तो ये पूरा सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिया है, ठीक है, जिसमें आपको आगे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। दैट मीन्स अगर आपकी जो पुरानी से पुरानी भी लीड्स कोई हैं तो आप यहाँ पे उसको अपलोड करके उनको भी आप कनेक्ट कर सकते हो ऑन डेली बेसिस, राइट? सो गाइज, कैसा लगा आपको आज का सेशन, सेल्स का सेशन और इस सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन? बढ़िया लगा सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू। बहुत अच्छा सर, बहुत बढ़िया। तो हम बहुत ही जल्द
मे बी ऑन जनवरी 1 से मेरा 15 डेज का टोस्ट चैलेंज स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। तब तक आप अपना नीश चूज करिए पर्सनल ब्रांडिंग का कि आपको क्या करना है। आप बिजनेस कंसल्टिंग भी कर सकते हो सर, सेम चीज आप कर सकते हो जो मैं अभी आपको सिखा रहा हूं, आप सेम चीज भी कर सकते हो, राइट। कोई भी निश अपना चूज करो और उस पर वर्कआउट स्टार्ट करो। पर्सनल ब्रांडिंग बहुत जरूरी है अपने आप को अगर आगे बढ़ाना है तो। आप देखिए ना सर, यूट्यूब पे इतना सब कुछ फ्री में है, राइट। सब कुछ फ्री में अवेलेबल है, ट्रस्ट मी। आप सिर्फ रिसोर्सफुल हो, यूट्यूब पे आपको सब कुछ मिलेगा। लेकिन हम फिर भी कुछ नहीं सीख पा रहे हैं क्योंकि हमें एक जगह सब कुछ नहीं मिल रहा, हम उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे, हमें समझ में नहीं आ रहा स्टेप बाय स्टेप कैसे जाना है। इसलिए हम वहां घुसते तो हैं और वहीं खो जाते हैं, वहां से बाहर नहीं निकल पाते फिर हम। ठीक है, तो पर्सनल ब्रांडिंग पे स्टार्ट करें, अपना निश चूज करें। आप 15 डेज का मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते हैं जिसका मैं इजिली 5 से 10 हजार पे चार्ज कर सकता हूं, लेकिन ओनली फॉर IBCs इट गोना बी एब्सोल्युटली फ्री गाइस। ठीक है, अब आपको मेरा सेशन कैसा लगा, क्या सीखा आपने 2 दिन में, एक वीडियो मैसेज बना के मुझे जरूर फॉरवर्ड करें और ग्रुप्स पे भी डालें। ऑलराइट, इसका लिंक मैं आपको दे देता हूं गाइस। ये लिंक पे जाके आप अपना साइन अप कर सकते हैं और साइन अप करके आप अपना ट्रायल स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप अपना ट्रायल करेंगे मुझे अपनी ईमेल आईडी व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको यहां से एक्टिवेट कर दूंगा। इस टूल को आप 1 हफ्ते के लिए यूज करके देखिए, कोई ग्लिच आए तो यू कैन डिस्कस विद मी। ऑलराइट, तो इस मीटिंग को यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज शोभित मदान साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय, सी यू ऑन थैंक यू सर, 1 थैंक January, यू, थैंक टेक यू। Thank केयर, you, sir. I Thank will you be so waiting much. for your videos, cheers, bye bye, Thank you, sir. Thank you, बाय sir. सर, बाय। bye bye।